देखिए, एक बच्चे ने जिस परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार से उसका कर्मिक अकाउंट कितना है, उस आधार पर उसके दिन निश्चित हैं उनके साथ रहने के। मान लो मैं एक उदाहरण दूं, ऐसे केसेस बहुत सामने आते हैं। पूर्व जन्म में इन्होंने किसी के 25 लाख रुपए ले लिए थे और दिए नहीं, बिल्कुल नाट गए कि हमने न लिए न हम देंगे। अच्छा, अब वो व्यक्ति बुजुर्ग होकर देह छोड़ के इनके घर में बच्चा बनकर आ गया। अभी आते ही वो बीमार है और उस पे इनका खर्च हो रहा है। बच्चे से बहुत प्यार है, खर्च हो रहा है। 25 लाख हो गए, अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, 30 हो गए, 40 लाख खर्च हो गए, वो पूरा ठीक हो गया और पूरा ठीक होते ही देह छोड़ के चल दिया। कोई भी घटना हो गई, कुछ भी कारण हो गया, अब इनको रोता भी छोड़ गया और पैसा भी आज सहित लेके भी चला गया। तो इस तरह ये खेल चलता रहता है। लेकिन मृत्यु के सफर से, जिसमें बहुत कष्ट है, हर एक को गुजरना पड़ता है। और कष्ट क्यों है? देखिए, एक वस्त्र हमने ढीला पहना है, जैसे हम पहने हैं, हमें उतारने में आधा मिनट लगता है। किसी ने बहुत टाइट कपड़े पहने हों, उसको उतारने में बहुत देर लगेगी। आत्मा क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई है, तो आत्मा मानो इस देह से ऐसे चिपक गई जैसे हमारे देह से हमारी खाल चिपकी रहती है। अभी खाल को यदि उतारा जाए तो कितना कष्ट होगा। तो आत्मा देह से इस तरह चिपक गई, तो जब उसको अलग होना होता है तो अति कष्ट होता है। और इन कष्टों के कारण होते हैं उनके पाप कर्म। हम सहज रूप से ये जान लें कि जिनके पाप कर्म हैं वो आत्मा देह से इसी तरह चिपक गई हैं जैसे खाल हमसे चिपकी हुई है, और जिनके पुण्य कर्म हैं वो देह में इस तरह हैं जैसे हमारे देह पर वस्त्र हैं। तो जो पुण्य करने वाले हैं वो सहज शरीर छोड़ते हैं, जिन्होंने पाप बहुत किया है उनका हाल बहुत बुरा होता है। हम देखते ही हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हैं लोग, कष्ट भोग रहे हैं, अति पीड़ित हो रहे हैं। उनकी बाहर की पीड़ा को तो लोग मोटे रूप से समझते हैं, पर अंदर उनको जो पीड़ा हो रही होगी वो किसी की समझ में नहीं आता है। बहुत लोग कोमा में चले जाते हैं, अंदर ही अंदर वो अपने कर्मों की सजा भोगते हैं। कोई कोमा से बाहर आ जाता है, कोई वो कष्ट भोग कर वापिस चले जाते हैं। तो मृत्यु देह परिवर्तन का नाम है। ये मृत्यु आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा का तो एक लंबा सफर होता है। ये मृत्यु सफर में बीच बीच में पड़ाव हैं, जहाँ आत्मा को कुछ रेस्ट भी चाहिए और आत्मा को नया चोला भी चाहिए। पुराने चोले में न जाने उसको कैसी बुद्धि है, ब्रेन कैसा है, उसका देह कैसा है, नए चोले की उसे तलाश रहती है। मान लीजिए एक व्यक्ति का कद बहुत छोटा है, वो नाटा है। अब वो दूसरों को देखते हुए पूरा जीवन अपने मन में ये संकल्प सजोए हुए है, मैं भी अगर 6 फुट का होता तो कितना अच्छा लगता। उसको हीन भावना रहती है। अब अंत में वो इस संकल्प के साथ देह छोड़ता है कि मैं इतना लंबा होता तो कितना अच्छा होता, तो अगले जन्म में उसको वो लंबाई मिल जाएगी। ये बहुत सूक्ष्म गति है। मनुष्य के अंत के संकल्प, उसके अंत के विचार, भावनाएं क्या थी, उस अनुसार अगला जन्म होता है। बस मृत्यु के बारे में इतना ही जान लेना चाहिए। और जिसको ये चाहिए कि उसकी मृत्यु सहज हो, इच्छा मृत्यु हो, वो बैठे बैठे जाएं, वो हंसते खेलते जाएं, वो कामकाज करते जाएं, वो सबको प्यार देते और लेते जाएं, वो एक अच्छी आयु भी जी कर जाएं, तो उन्हें पुण्य कर्म बहुत बढ़ा देने चाहिए। मतलब मूल बात आई कि हमारे कर्मों को ही श्रेष्ठ हमें बनाने की आवश्यकता है। जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं उसकी मृत्यु भी सहज होगी, अच्छी होगी, उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी।